हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी वाले लोग। जो भी लेटेस्ट आईटी में चल रहा है यहाँ हम उसके बारे में बात करते हैं हिंदी में। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में अंडर सर्विस मॉडल। हमने उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। अब हम उसे ही और डिटेल में डिस्कस करेंगे टेक्निकली और को रिलेट करेंगे उस एग्जाम्पल से। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, दूसरा है PaaS जिसे हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं और तीसरा है SaaS जिसे हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। इन तीनों सर्विसेज में कुछ डिफरेंसेस हैं। एंड प्रोडक्ट तो सेम है, बस आप क्या सर्विस चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती है। जो ब्लू में हाईलाइटेड है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा और जो हाईलाइटेड नहीं है वो आपको मैनेज करना है। तो आईटी में किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपको हार्डवेयर सेटअप चाहिए विथ स्टोरेज कैपेसिटी। फिर उसके ऊपर नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर उस हार्डवेयर पर वर्चुअल मशीन सेट किया जाता है एंड देन उस वर्चुअल मशीन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप किया गया। कौन आपके वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेगा, कौन नहीं, उसकी फायरवॉल सेटअप होगी। फिर उसके ऊपर आप अपनी प्लान कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर उन क्लस्टर्स पर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। तो ऑल टुगेदर हाई लेवल पर यही कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हार्डवेयर से लेकर आपके एप्लीकेशन रन करने के बीच में होता है। अब मान लीजिए कि आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से वर्चुअल मशीन सब्सक्राइब की है, तो उसके अंडर या उसके पहले की जो भी सेटअप चाहिए वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा, यानी कि हार्डवेयर सेटअप, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्टोरेज और वर्चुअल मशीन्स, ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है मेंटेन करने की। अब यहां से आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की शुरू होती है। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपके वर्चुअल मशीन की इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने से पहले का क्लस्टर सेटअप, फिर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और फिर उसके ऊपर आपका डेटा फ्लो होगा। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन शॉर्ट डेवऑप्स मॉडल की टीम स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सिस्टम्स टीम, ये सभी लोग IaaS के लिए चाहिए, जिसमें कि पहले सिस्टम्स टीम एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा और तब जाकर डेटा फ्लो होगा। लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के चक्कर में नहीं पड़ना है और आप किसी भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट वाले वर्चुअल मशीन पर अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करके उसे यूज करना चाहते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, IaaS में आपको OS से लेकर डेटा तक सब कुछ मैनेज करना है। इसका फायदा ये है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ड ऑन आपकी नीड्स। कई IT कंपनीज इसीलिए IaaS की सर्विसेज सब्सक्राइब करती हैं। लेकिन जैसा कि हमने बात किया, PaaS में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। बस आप आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूट सर्विस चाहिए उस पर डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करके यूज कर सकते हैं। यूजुअली डेवलपमेंट ग्रुप के लोग इस सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि CPU 4 कोर है या 64 कोर। कोड अगर बिल्ड होकर डिप्लॉय हो गया और टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई तो बस काफी है। हाँ, अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करनी है, सेम लाइक प्रोडक्शन डेटा वॉल्यूम को लेकर लोड टेस्ट करना है,
तब उस केस में वर्चुअल मशीन की कैपेसिटी भी मायने रखती है, लेकिन उसके लिए भी वैसे ही हाई कैपेसिटी वाली कंप्यूट सर्विसेज ऑलरेडी बिल्ड होकर अवेलेबल हैं। और ऐसे सर्विस को हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं, क्योंकि आपने अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर डायरेक्टली उसके ऊपर सेट किया हुआ प्लेटफॉर्म को ही सब्सक्राइब किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको जैसा एप्लीकेशन या प्रोडक्ट चाहिए वैसा अगर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। बस जो मार्केट में है डायरेक्टली उसे ही सब्सक्राइब कर लिया और अपनी यूज केस के अकॉर्डिंग उसमें आपने अपना डेटा फ्लो कर सकते हैं। और ऐसे सब्सक्रिप्शन को हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्टली यूज करने वाला सॉफ्टवेयर ही सब्सक्राइब किया है। तो यही हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको पिज्जा खाना है तो अगर आप खुद से बेक करते हैं तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने हिसाब से आप कुक करिए, क्या टॉपिंग्स चाहिए, कैसा डो बनाना है, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में भी है, यहाँ भी सब कुछ आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपने पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाया तब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तब भी है आपके पास, जैसे कि बेकिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं आप। अगर टॉपिंग्स के लिस्ट में कुछ ऐड करना है जो मेन्यू में है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ लिस्ट में से हटाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और सेम है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए कितनी कैपेसिटी की कंप्यूट सर्विस चाहिए एंड ऑल। और अगर आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं तो आपको अवेलेबल मेन्यू में से ही सेलेक्ट करना है, लेकिन इस केस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेना है। बस रेस्टोरेंट गए, ऑर्डर किया, खाकर वापस आ गए। और सेम है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बस सर्विस को सब्सक्राइब की और रेडी टू यूज। तो चलिए, आई होप कि आपको सर्विस मॉडल के तीनों सर्विसेज समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग की इस प्लेलिस्ट में हमने देखा कि क्लाउड किसे कहते हैं, व्हाट इज क्लाउड, क्यों आजकल सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड पर माइग्रेट कर रही हैं, दैट इज व्हाई क्लाउड, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ये टाइप्स, चाहे आप डिप्लॉयमेंट मॉडल से देखें या सर्विस मॉडल से, ये 8 वर्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, जो है कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, डेटाबेस, फिफ्थ है सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फिर आता है डेवऑप्स टूल्स, उनकी मॉनिटरिंग के लिए सर्विसेज, और 8th है उस मॉनिटरिंग या रिपोर्ट्स जैसा डेटा को एनालाइज करने के लिए एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सर्विसेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे जिस भी टाइप की क्लाउड सर्विस को सब्सक्राइब करे, वो इन्हीं 8 वर्टिकल्स में से ही किसी एक को बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन वर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो होगा हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।